बहुत अरसा पहले की बात है। एक कदीम शहर में एक खामोश और गुमनाम मस्जिद थी। इस मस्जिद के एक कोने में एक नौजवान तालिबे इल्म रहता था, जो दिन रात इल्म के समुंदर में गोताजन रहता था। उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ इल्म हासिल करना और दीन की राह पर चलना था। एक रात जब शहर में अफरा तफरी मची हुई थी और अमनो अमान का नामो निशान नहीं था, एक बेबस औरत पनाह की तलाश में भागती हुई उस मस्जिद में पहुंची। उसकी नजर उस नौजवान पर पड़ी जो एक चिराग की हल्की रोशनी में अपनी किताब में गम था। औरत ने लरसती आवाज में कहा, बाहर हालात बहुत खराब हैं, मैं अपने घर नहीं जा सकती, मेहरबानी करके मुझे आज रात यहाँ रहने की इजाजत दे दें। तालिबे इल्म ने उसकी मजबूरी को समझा और फौरन इजाजत दे दी। औरत एक तरफ बैठ गई और तालिबे इल्म फिर से अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गया। लेकिन औरत ने देखा कि वो अजीब हरकतें कर रहा है। हर थोड़ी देर बाद वो अपनी उंगली को चिराग की लौ के पास ले जाता। जैसे ही उसे जलन महसूस होती, वो फौरन अपनी उंगली पीछे हटा लेता। फिर वो मुताला में लग जाता और दोबारा यही अमल दोहराता। औरत हैरान रह गई और सोचने लगी, ये नौजवान ये क्या कर रहा है? क्या ये पागल हो गया है? सुबह की रोशनी फूटने लगी। जब तालिबे इल्म ने बाहर जाकर देखा कि रास्ता साफ है, तो वो औरत के पास आया और कहा, अब नमाज का वक्त हो रहा है, नमाजी आने वाले हैं, लोगों में बदगुमानी ना हो, इसलिए बेहतर है कि आप अब यहाँ से चली जाएं। औरत ने उठते हुए कहा, मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें। पूरी रात आप अपनी उंगली आग में क्यों डालते रहे? तालिबे इल्म ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा जाती मामला है। जब औरत ने बहुत इसरार किया तो तालिबे इल्म ने एक गहरा सांस लिया और राज खोल दिया। जब आप यहाँ आई तो मेरे दिल में नफसानी ख्वाहिशात ने सर उठाया और मेरा नफ्स मुझे बुराई की तरफ उकसाने लगा। मैंने फौरन अपने आप से कहा, अगर तू इस दुनिया में गुनाह की लज्जत लेगा तो तुझे आखिरत में जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। मैंने अपने नफ्स को सबक सिखाने के लिए अपनी उंगली चिराग की लौ के करीब रखी और उससे कहा, अगर तू इस मामूली सी आग की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग की शिद्दत कैसे बर्दाश्त करेगा? बस जब भी शैतान मुझे बहकाने की कोशिश करता, मैं फौरन यही करता रहा और यूं पूरी रात गुजर गई। ये सुनकर औरत की आंखों में आंसू आ गए और वो खामोशी से सर झुकाकर वहां से चली गई। इस वाक़े का सबक ये है कि एक सच्चे दीनीदार की जिंदगी यही है कि वो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करे और हर लम्हा अपनी आखिरत को याद रखे।